नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आखिर विपक्ष के रवैये के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। जो सरकार इस बात पे अड़ी हुई थी कि हम विपक्ष के एक नहीं चलने देंगे, सदन का दूसरा दिन भी सत्र का, शीत सत्र का वॉशआउट हो गया। सीधा डायरेक्ट हिट किया विपक्ष ने, विपक्ष की एकता ने। बार-बार स्पीकर बिरला जी हो या कोई उनके पैनल का दूसरा मेंबर, सारी परंपराएं ध्वस्त करते हुए जो उन्होंने विपक्ष के बारे में कहा, विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने फोकस चेंज नहीं होने दिया। लगातार एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो सदन नहीं चलने देगा। और जैसा कि सर्वदलीय मीटिंग सत्र चालू होने के पहले हुआ, उसमें भी अब आशंकाएं बताई दी गई थी, उसमें भी सरकार ने विपक्ष को समर्थन मांगा था। और जब सदन शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने देश के नाम से जो संदेश दिया, उसमें भी सदन पे कई लांछन लगाए। उनका जो बिहार की जीत, तथाकथित जीत मैं कहूं, या वोट डकैती की जीत थी, उसके ऊपर, उस घोड़े पे, उस जीत के घोड़े पे सवार होते हुए उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाने का प्रयास किया, उसको नौटंकी कहा, दस कहा, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। और आखिर सरकार ने घुटने टेक दिए और यह तय हुआ कि अब एसआईआर पर 9 दिसंबर को सदन में चर्चा होगी। उसके पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग यानी एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन के फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने, ये फिर से एक लगातार नरेशन उल्टा बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये खबर जिन अखबारों में आती है, वो अखबार इतना सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते। इसलिए ये शब्दों के ट्विस्ट है कि संसद में 2 दिन के फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया। विपक्ष बहस के लिए पहले से दबाव बना रहा था, इस बार सरकार मान गई। यदि सरकार पहले दिन मानती तो इतना ये नहीं होता। यह है डिस्टॉर्शन ऑफ खबर। मैं इसलिए कहता हूं, हमने कहा सरकार ने घुटने टेक दिए, और ये खबर का जो टोन है ये है कि विपक्ष ने घुटने टेक दिए और तैयार हो गया। सरकार, विपक्ष तो चाहता ही था बहस हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पे चर्चा कर रही है। शीतकालीन सत्र के 2 दिन हंगामे की वजह से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि एसआईआर की प्रोसेस के दौरान 12-13 लोगों की जान जा चुकी है, ये अर्जेंट मैटर है, फौरन चर्चा होना चाहिए। विपक्ष ने दोनों सदनों की कार्यवाही चलने नहीं दी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि कल सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा। अब ये 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है। दिसंबर 1 से 19 तक 15 बैठकें होनी हैं। उसमें नए 10 बिल सरकार पेश करेंगे। अब ये जो 1 से 19 का जो टाइम है, इसमें सबसे पहले जो 15 बैठकें हैं, उसमें से 2 दिन तो वॉश आउट हो गए। अब क्या इसमें हुआ क्या-क्या था? लगातार अ, किरण रिजिजू बोले सर्वदलीय बैठक में चुनावी सुधार पर चर्चा की सहमति बनी। लेकिन इसके पहले, जब सदन शुरू होने के पहले, शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले भी विपक्ष ने मांग रखी थी, लेकिन सत्ता का ये आरोगंस था कि तब उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अब फिर से दूसरी सर्वदलीय मीटिंग, जो 2 दिन के सदन के वेस्ट, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, हमारा और आपका पैसा है। इसमें मोदी जी, बिरला जी, राहुल गांधी जी कोई पैसा नहीं देते। ये पैसा हमारा है, जनता का। वो जनता का पैसा वेस्ट होता है, और इसके लिए मैं विपक्ष को नहीं, सत्ता पक्ष को दोषी मानता हूं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा
ये सिर्फ एसआईआर की वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। बीएलओ जिस हिसाब से मर रहे हैं, जिस हिसाब से अपने जान खो खो दे रहे हैं और अपने जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। नौकरियां छोड़ रहे लोग, वो बड़ा इश्यू है। इस पर चर्चा होनी थी और उन्होंने कहा कि चुनाव चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, उसमें एसआईआर एक हिस्सा होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की टीम के मेंबर है, बड़ी वोकल है, कांग्रेस से ही गई हुई पर्यटक है, राजकीय पर्यटक। संसद सत्र समय सीमा के अनुसार चलता है। हम कह रहे हैं कि एसआई पर चर्चा होनी चाहिए। बीएलओ को इतनी भारी टारगेट दिए जा रहे हैं कि तनाव में वो मर रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ऐसा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये आरोप लगे। अब इन आरोपों का सीधा मतलब यही है कि आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब संसद में शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी। बहस की शुरुआत में प्रधानमंत्री बोलेंगे। वहीं अगले दिन 9 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स 10 वो जो सारा 10 घंटे की चर्चा होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 150 साल पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के, और वंदे मातरम पे जब चर्चा होगी, तो यकीनन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का महानता शुरू करेंगे। वंदे मातरम का रोल क्या रहा? वंदे मातरम के मायने क्या है? वर्तमान में वंदे मातरम के मायने क्या है? वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में कैसा मंत्र बना? वंदे मातरम बोलने पे मुस्लिम लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन है? ये तमाम बातों पे चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो होगी वो ये होनी चाहिए कि राज्यसभा में एक ऐसा आदेश दिया गया कि अब वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। संसद को वंदे मातरम से परहेज क्यों? सवाल ये है। जिस वंदे मातरम को ये महिमा मंडित करते हैं, उसी वंदे मातरम के खिलाफ ये बैन कैसा लगा संसद सदन में? किसके कहने पे बैन लगा? और ये दोगली नीति कब तक चलती रहेगी? कई चीजें हैं जो इस वंदे मातरम के डिस्कशन में, 10 घंटे के डिस्कशन में आएगी। सवाल का जवाब सरकार देगी कि नहीं देगी, क्योंकि इसके पहले हमने कई डिस्कशंस देखे हैं, कई चर्चाएं देखी है। विपक्ष यदि दिल्ली से बंबई का रास्ता पूछता है, तो सत्ता पक्ष कलकत्ता का रास्ता बताता है। ये हमने हमेशा देखा। मणिपुर जैसे ज्वलंत प्रश्न पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ताकि कम से कम मणिपुर पे चर्चा हो। सरकार गिराने की मनीषा किसी की नहीं थी, लेकिन विपक्ष पूरा टाइम मणिपुर में चल रहे हैं, जल रहे मणिपुर की गाथा व्यथा बता रहे थे, और सरकार ने उत्तर देते समय मणिपुर छोड़ के आपातकाल से लेके जवाहरलाल नेहरू तक सब गलतियां गिनाते रहे, लेकिन मणिपुर पे बात नहीं की। इस चर्चा में देखते हैं क्या होगा। और यदि एसआईआर के ऊपर ठीक से चर्चा नहीं होगी, तो कोई गारंटी नहीं कि चर्चा होने के बाद भी एसआईआर को लेके संसद चलेगा। लोकसभा ओम बिरला ने एसआईआर पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में जाती गतिरोध को तोड़ने के लिए कल यानी मंगलवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर लोकसभा में बार-बार हंगामे के बाद अध्यक्ष की यह बैठक हो रही है। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनीतिक दलों से सदन में नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष सरकार पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा करने की इच्छुक है। इस विषय के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया है। स्पीकर ओम बिरला ने गतिरोध खत्म करने के लिए दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, और इस बैठक में स्पीकर चैम्बर में ही हुई और उसमें यह नतीजा निकला। देखिए, ये सरकार की मनीषा थी। मैं क्यों बोलता हूँ कि सरकार ने घुटने टेके? क्योंकि किरण रिजिजू जब ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, संसदीय कार्य मंत्री, ये विपक्ष के नेताओं से बात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन चर्चा करेंगे, इसकी गारंटी नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए जब ओम बिरला जी को ही समझ में आ गया कि सदन तो 10 दिन भी नहीं चलेगा, पूरा सदन सेशन वॉश आउट हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने आखिर हार मान ली। अब सवाल ये है कि जब सदन में चर्चा होगी, तो क्या ज्ञानेश कुमार की जन्म कुंडली राहुल गांधी उधेड़ के फेंक रख देंगे?
मटेरियल बहुत है और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे जाएगी चीज़ें। एलओपी बोलेंगे, उसके बाद जवाब भी देगा। लॉ मिनिस्टर जवाब देने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर एलओपी बोलेंगे। अब ज्ञानेश कुमार ये नहीं कह सकते कि एफिडेविट दो। अब ये सदन के रिकॉर्ड में आएगा। कैसे बचेंगे ज्ञानेश कुमार? हालाँकि सदन ने के रिकॉर्ड पे आने के बाद भी ज्ञानेश कुमार के पास इतनी असीम शक्तियाँ मोदी सरकार ने दी हुई है कि फिर इसके बाद भी वो संसद के हुए पूरे चर्चा को भी वो यही कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संसद का काम है कहना, न्यायपालिका का काम है कहना। छोड़ो उन बेकार की बातों को, बस अपनी ही बात दबा के मनवाना। देखते हैं, लेकिन वर्तमान में तो कम से कम सदन चलने की भी आशा है और 9 तारीख को देखते हैं क्या होता है। उसके पहले 8 तारीख को क्या हंगामा होता है वंदे मातरम पे बैन लगने पे और उसके बाद 9 तारीख को कम से कम देश के सामने ज्ञानेश कुमार की कुंडली तो खुल के खुलेगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।